प्राइवेट लेवल में लिस्टिंग आपका एसेट होती है, ठीक है ना। अगर एक प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट है, आपने एक लिस्टिंग बनाई। लिस्टिंग क्या होती है? प्रोडक्ट का पेज, ठीक है, प्रोडक्ट का जो मेन पेज होता है वो आपकी एसेट होती है, जो बहुत कीमती होता है। जब एक नए प्रोडक्ट को आप लॉन्च करते हो, उसके बाद 2 साल बाद, 2.5 साल बाद आपकी जो लिस्टिंग होती है वो रैंक होती है, ठीक है ना। उसके ऊपर ऑर्गेनिकली सेल्स स्टार्ट हो जाती है। उसके ऊपर ऑर्गेनिक सेल्स स्टार्ट हुई होती है, मतलब आपकी लिस्टिंग की अपनी सेल्स है, लेकिन आपकी लिस्टिंग में महीने के 500 1000 सेल्स थे। लिस्ट यूपीसी हमें बचाता है हाईजैकर्स से। कुछ काफी एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, ठीक है, कुछ अमेजोन के काफी एक्सपर्ट्स लोग होते हैं जो क्या करते हैं, देखते हैं कि आपकी लिस्टिंग रैंक है, आपने यूपीसी नहीं डाला हुआ, वो आपकी लिस्टिंग हैक कर लेते हैं। अमेजोन को किसी तरह वो वेरीफाई कर देते हैं कि ये जो ब्रांड है, ये जो लिस्टिंग है, ये मेरी है, और वो हो भी जाता है। और ज्यादा जरूरी है, जैसे बारकोड होता है, इस तरह का होता है। यूपीसी से हम किस तरह बच जाते हैं? हमारा जो यूपीसी कोड होता है, ठीक है ना, वो सिर्फ हमें पता है, दूसरा हमारे प्रोडक्ट पर लगा हुआ है। अब जब वो हाईजैकर अपना माल जो है, अपनी जो इन्वेंट्री है, वो अमेजोन के वेयर हाउस भेजेगा, तो क्या होगा? अमेजोन मैच करेगा यूपीसी, उसके पास हमारा वेरीफाइड यूपीसी मौजूद नहीं होगा, ठीक है ना। यूपीसी बाकायदा रजिस्टर्ड होता है, वेबसाइट के ऊपर जाकर हम यूपीसी रजिस्टर करते हैं। उसके बाद हमारा भी डेटा upc.com के ऊपर मौजूद रहता है। इस तरह बेसिकली हमें फायदा कहाँ होता है कि हमारी लिस्टिंग हाईजैक नहीं होती। तो ये ट्रेडमार्क में यूपीसी क्या फर्क है? ट्रेडमार्क यूपीसी बेसिकली यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, एक नंबर की सूरत में। ये हमें अमेजन अलाउ नहीं, ये हम परचेज करते हैं, ये हम थर्ड पार्टी वेबसाइट से परचेज करते होता है। वो क्या होता है? ट्रेडमार्क आपका ब्रांड नेम होता है, ब्रांड नेम एक नाम होता है, आपके प्रोडक्ट का नाम, आपकी प्रोडक्ट लाइन का नाम, ठीक है ना, जो आपके अलावा पूरे मुल्क के अंदर जहां आपने रजिस्टर किया है ट्रेडमार्क, उस मुल्क के अंदर आपके अलावा कोई भी उस ट्रेडमार्क के नाम के साथ बिजनेस नहीं कर सकता। मतलब मेरी जो प्रोडक्ट है उसका जो मैंने नाम रखा हुआ है, वो नाम कोई दूसरा बंदा नहीं, वो नाम कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता। वो नाम, वो जो नाम है वो ट्रेडमार्क, वो ट्रेडमार्क है। जैसे कोका कोला, ये ट्रेडमार्क, ये ट्रेडमार्क है। पेप्सी, ये ट्रेडमार्क है। एडिडास, ये ट्रेडमार्क है। आप एडिडास से अपने शूज सेल करना स्टार्ट नहीं कर सकते एडिडास नाम रख के, कंपनी आपके ऊपर केस कर देगी, क्योंकि उनका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। ये जो लाइनें जो दिख रही होती है, ये होता है यूपीसी। ये जो, हाँ, जो लाइनें जो लाइनें ये वेबसाइट है जहां से यूपीसी परचेज करते हैं। अगर आप प्राइवेट लेवल की एक लिस्टिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ से यूपीसी खरीदना पड़ेगा, ज्यादा महंगा नहीं होता, $10 का होता है। बीएसआर क्या होता है? बेस्ट सेलर रैंक। अगर बीएसआर किसी प्रोडक्ट का ज्यादा है, सेल्स कम होगी, ज्यादा कम होगा। और अगर बीएसआर किसी प्रोडक्ट का कम है, सेल्स ज्यादा होगी।
ये सर यूएसए और यूके का डिफरेंस है। यूके यूएसए का डिफरेंट है ये सर। ये सर ये सर बेस्ट सेलिंग टाइम पे यूएसए का और यूके का क्राइटेरिया डिफरेंट है इसका ये सर। क्राइटेरिया तकरीबन सेम होता है, पीएल और उसका चेंज होता है होलसेल। यूके के अंदर हमें थोड़ा सा उसको जो है ना रिलाय चल जाते हैं, मतलब यूके के अंदर क्राइटेरिया जो है ना वो थोड़ा सा नेगोशिएबल होता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। यूएसए के अंदर क्राइटेरिया ऊपर नीचे नहीं हो सकता। वजह ये कि यूएसए में कंपटीशन ज्यादा है, ठीक है ना, स्लाइटली नेगोशिएबल होता है यूके के अंदर। जैसे अगर प्रोडक्ट का बीएसआर 40,000 भी है चल जाएगा, बिल्कुल ज्यादा नहीं कि अगर 35,000 क्राइटेरिया तो आप 80,000 वाला प्रोडक्ट ला रहे हो, थोड़ा सा नेगोशिएबल होता है, बोलते हैं ना 19-20 का फर्क प्राइस के अंदर हो सकता है। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? अब अगर आ रही है तो चैट में कंफर्म कर दें। आज की क्लास जो थी हमारी रिवीजन और प्रैक्टिस की है बेसिकली। हम पिछले टॉपिक्स रिवाइज करेंगे एक मरतबा और प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। पिछले टॉपिक के अंदर सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या था? पहला टॉपिक हमारा क्या है? पहला इंट्रोडक्शन था। पहला इंट्रोडक्शन था। दूसरा हमारा प्रोडक्ट हंटिंग प्राइवेट लेवल क्राइटेरिया क्राइटेरिया। नेटवर्क में शुरू ये आ गया। प्राइवेट लेवल और होलसेल के अंदर डिफरेंस क्या है? प्राइवेट लेवल हमारी कोई प्रोडक्ट होती है जो हम लॉन्च करते हैं, और होलसेल जो है वो किसी की प्रोडक्ट होती है जो हम उससे जो है वो खरीद कर आगे बेचते हैं। प्राइवेट लेवल में हमारा जो फोकस होता है, हमारा मकसद क्या होता है? सेल जनरेट करना हो सकता है इसमें। सेल जनरेट करना तो टोटल ई कॉमर्स का मकसद है। प्राइवेट लिए हमारा अपना बिजनेस जाके बिजनेस होता है। प्राइवेट लेकिन लेवल हम में सेल भी कर सकते हैं। सेल्स के लिए हमारा मकसद क्या होता है? प्राइवेट लेवल में हमारी लिस्टिंग को ऊपर लेकर आना, ठीक है ना, रैंकिंग हमारा मकसद होता है। आपने प्राइवेट लेवल में लॉन्च तो कर लिया, लेकिन असल मकसद आपका क्या है? प्रोडक्ट रैंक करना। अगर आपका प्रोडक्ट रैंक नहीं है तो आपका प्राइवेट लेवल फेल है, क्योंकि सेल जनरेट नहीं होगी। होलसेल में हमारा मकसद क्या होता है? बाय बॉक्स अचीव करना, ठीक है ना। बाय बॉक्स हमें ज्यादा से ज्यादा पहले, बाय बॉक्स किन चीजों के ऊपर आपको मिलेगा? आपकी प्रोडक्ट हिस्ट्री पे, सेल्स वेलोसिटी पे, तो फर्स्ट टाइम न्यू अकाउंट के ऊपर। आपको फर्स्ट टाइम नहीं मिलेगा, बाय करना पड़ेगा। नहीं मिलेगा तो आपको फर्स्ट टाइम नहीं, न्यू अकाउंट पे भी मिलेगा, लेकिन अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी है तो आपको ज्यादा मिलेगा। जैसे मैं और शेरोस एक ही होलसेल प्रोडक्ट के दो सेलर्स हैं, ठीक है ना। शेरोस के पास तकरीबन 10 ऑर्डर है, 10 में से 5 शेरोस ने गलत भेजे, 5 रिटर्न है, 3 रिव्यूज शेरोस के पास गलत है। मैंने 10 भेजे, 10 के 10 परफेक्टली गए, 10 के 10 के रिव्यू पॉजिटिव थे। तो शेरोस को महीने के अंदर कितना मिलेगा? 25 दिन, ओ सॉरी 10 दिन, 20 दिन मिलेगा मुझे। जिनका बिल्कुल फर्स्ट टाइम है उनको एक्यूरेटली मिलेगा।
मीन्स के सेलर्स डिवाइडेड बाय टाइम। 30 सेलर है, महीने में 30 दिन है, एक एक दिन सबका। ये पर डे भी तो आवर्स के हिसाब से भी तो तकसीम करते हैं। फिर 2 घंटे इसमें 2-3 फैक्टर है। 2 घंटे दूसरा सेल करेगा। टाइम के ऊपर नहीं होता, सेल्स के ऊपर होता है। अगर किसी प्रोडक्ट की सेल्स ज्यादा है ना, तो ये सेल्स के ऊपर होता है। मिसाल के तौर पे शेरोज के 100 यूनिट है, मेरे 1000 है। शेरोज को मिला, एक ही घंटे के अंदर शेरोज के 90 पीसेस सेल हो गए, अब मुझे मिल जाएगा। मेरे 2 दिन के अंदर 800 पीसेस बिके, तो 2 दिन तक मेरे पास रहेगा, जब तक मेरे एक एवरेज यूनिट सेल नहीं हो जाते। न्यू पुराने का नहीं होता। आपकी हिस्ट्री अगर खराब है तो आपको कम मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपकी हिस्ट्री किसी वजह से खराब होती है, सॉरी, ये तो डिसाइड करता है कि कितना देर कितनी देर के लिए ये तो भले आप ये ज्यादा हो, अगर आप ब्लैक लिस्ट में हो भले मेरे यूनिट ज्यादा हो। किसी का कैमरा ओपन है, काइंडली टर्न ऑफ कर दें। ठीक है ना, भले मेरे यूनिट ज्यादा हो, अगर इबाद की या शेरोज की लिस्टिंग के ऊपर उनकी वेलोसिटी खराब है। सेल्स वेलोसिटी मतलब एक लाइन के अंदर कितने अच्छे तरीके से उनने सेल किया है। 2 प्रोडक्ट सेल कर ले, एक रिफंड आ रहा है, एक कैंसिल कर ले, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है, मसला करता है। गेटेड कैटेगरीज के अंदर हम सेल कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते। गेटेड में हम सेल नहीं कर सकते। फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? ये टूटने वाले होते हैं। और हेजमेट चलिए जलने वाले। प्राइवेट लेवल के अंदर सोर्सिंग हम कहाँ से करते हैं? कहीं से भी करो, आपकी मर्जी है। सबसे ज्यादा जो प्रॉफिटेबल सोर्सिंग होती है वो होती है क्रॉस बॉर्डर। क्रॉस बॉर्डर सोर्सिंग मींस जिस कंट्री के अंदर वो चीज सबसे ज्यादा कम कीमत में, उसी कंट्री से उठानी उसी कंट्री में बेचना। नहीं, जिस कंट्री के अंदर सप्लाई एंड डिमांड, देखो कॉमर्स में होता है ना सप्लाई एंड डिमांड, जिस कंट्री में सप्लाई सबसे ज्यादा है वहां से खरीदो, जिस कंट्री में डिमांड सबसे ज्यादा है वहां सेल करो। कैसे पता लगेगा? ये आपको थोड़ी सी गूगल पे रिसर्च करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे आप सोच रहे हो लेदर जैकेट्स बेचने का, तो गूगल पे सर्चिंग करो किस कंट्री के अंदर लेदर जैकेट सबसे कम कीमत में है और अच्छी क्वालिटी के। लेदर जैकेट यहीं से ही आपको बेस्ट मिल जाएंगे, पाकिस्तान से। अगर आप चाय की पत्ती बेचने का सोच रहे हो तो कहाँ से सोर्सिंग करोगे? कीनिया, इंडिया, ठीक है ना। ये ज्यादा बड़े सप्लायर है। इसी तरह अगर फैशन है तो तुर्की हो गया, इटली हो गया, इस तरह। प्राइवेट लेवल में हम क्या करते हैं, क्रॉस बॉर्डर शिपमेंट करते हैं, क्रॉस बॉर्डर सप्लायर ढूंढते हैं। होलसेल के अंदर उसी कंट्री के अंदर हम सप्लायर ढूंढते हैं जिस कंट्री के अंदर आपका अमेजोन का अकाउंट है। यूज से नहीं कर सकते किसी कंट्री के अंदर, कंट्री चेंज नहीं कर सकते हम सब। होलसेल में कंट्री चेंज मींस तो अगर हम यहाँ पे यूएसए में प्रोडक्ट चेंज अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक जगह ही देख सकते हैं। आपको यूएसए से ही करनी है। और जैसे कुछ दिन में पे नहीं कर सकते क्योंकि लक्स साबुन तो ईरान की यहाँ पर भी बहुत सस्ता मिलता है। अब आप यहीं से ही उठा के डब्बे में डाल के शिपमेंट कर दो तो अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसी मुल्क में होना उसी मुल्क से। बेसिकली आपका सप्लायर ऑथेंटिकेट, आपका जो सप्लायर हो ना वो ऑथेंटिक हो। अमेजोन होलसेल में आपसे पूछेगा किससे खरीदा। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉर्मल प्रोडक्ट्स में तो आप कर लेते हो, लेकिन जो अच्छा प्रोडक्ट है उसको अगर आप बेचने जाओगे तो अमेजोन आपसे पूछेगा कि कहाँ से खरीदा। जिस भी सप्लायर से आपने खरीदा है आप उसकी इनवॉइस भेजो, ठीक है?
और अगर ज्यादा बड़े ब्रांड है तो आपको ब्रांड अप्रूवल भी मांगेगा। ब्रांड से अप्रूवल हमें लेनी पड़ेगी, बेचने की परमिशन। लेकिन वो बहुत बड़े ब्रांड्स के ऊपर होता है, जैसे कि एडिडास हो गया, नाइक हो गया। कोई छोटे बड़ा ब्रांड ऐसे परमिशन नहीं होगी, छोटे ब्रांड से परमिशन नहीं मिलेगी। सप्लायर से माल उठाओ। आप किसी भी कंट्री से यूएसए शिप कर सकते हो, जरूरी नहीं है एक ही कंट्री हो, कहीं से भी मल्टीपल कंट्रीज से भी आप एट अ टाइम शिपमेंट कर सकते हो। पैलेट फ्लाई के ऊपर सिर्फ तला ने प्रोडक्ट ढूंढा है ना? आपका प्रोडक्ट गुम हो गया? नहीं, आपने ढूंढे? सही। अच्छा। सॉरी, सही। आपके कितने? 3 है? तीनों गुम हो गए? नहीं रे, मुझे नहीं पता। वही बात हो गई ना, गुम हो गए। बता रहे थे यूपीसी की बेसिकली वेबसाइट है। यूपीसी अगर आपको बाय करना है तो यहाँ से upcs.com, Amazon यूपीसी वन टाइम होता है। एक वेरिएशन पे एक यूपीसी। आपकी एक टी शर्ट है रेड ब्लू ग्रीन, तो रेड पे अलग यूपीसी, ब्लू पे अलग यूपीसी और ग्रीन पे अलग यूपीसी। पर आइटम पे अगर आप एक यूपीसी खरीदते हो तो $10 का, 5 खरीदते हो तो डिस्काउंट है। प्रोडक्ट की क्वांटिटी जितनी भी हो, जैसे कि ये ब्लू चेयर है, ठीक है ना, ब्लू चेयर आपने 1000 बनाई, एक यूपीसी खरीदोगे 1000 पे लगा दोगे। कलर एक होना चाहिए, ये वन टाइम होगा। इसके लिए भी चाहिए, इसके लिए भी चाहिए। अमेजोन में कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए यूपीसी चाहिए। बगैर यूपीसी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, आपने हाईजेक हो सकती है। आपने प्रोडक्ट बेच दिया, आपकी लिस्टिंग, आपने मेहनत करी, इन्वेस्टमेंट करी, आपकी लिस्टिंग इस काबिल हो गई कि महीने के 10,000 पीसेस बिक रहे, अब कोई बंदा आके लिस्टिंग से आपको बाहर करके खुद बैठ जाए तो फिर नुकसान है आपका। जैसे हमने एक टाइम सेल बनाई, सेल कर दी, तो वापस जब हमारे पास सेम वही यूपीसी, नहीं वही यूपीसी यूज करेंगे सेम प्रोडक्ट के लिए। सेम प्रोडक्ट पे हर बार चलती रहेगी। महंगी नहीं है यूपीसी, सस्ती है। एक यूपीसी 10 की है, 5 यूपीसी खरीदते हो तो 20 की पड़ेगी, 4 की एक। जी, आप एट अ टाइम अगर आप एक साथ मल्टीपल कंट्रीज में काम करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि आपने ये चेयर पाकिस्तान में बनाई, आप चाह रहे हो मैं एक ही वक्त के अंदर यूएसए में भी सेल करूं, यूके में भी सेल करूं, ऑस्ट्रेलिया में भी करूं, जापान में भी करूं, इसके अलावा जितने कंट्रीज है सब में करूं, तो आप एक ही अकाउंट से सबके अंदर सेल एक साथ कर सकते हो। एक ही अकाउंट से आपको एक ही अकाउंट पे मार्केट प्लेस सारे मिल जाते हैं। तो मार्केट प्लेस बार-बार चेंज करनी पड़ेगी, यही होगा। 5 मार्केट प्लेस है, लिस्टिंग आपको 5 अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, वो एक ही बनेगी। वेयर हाउस आपको पहुंचाने पड़ेगी, सबके अलग अलग वेयर हाउस। अमेजोन के अंदर आपको पायोनियर या फिर वाइस की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो फिर हमसे अकाउंट में तो बैंक स्टेटमेंट क्यों मांग रहा है? एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। आपने अमेजोन पे एड्रेस डाला, अब अमेजोन का यहाँ कोई बंदा नहीं है जो वेरीफाई करे कि एड्रेस सही है या गलत। अमेजोन को मालूम है अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आपके बैंक अकाउंट वालों ने आपका एड्रेस वेरीफाई किया होगा, तो वो आपको बोलता है मुझे बैंक स्टेटमेंट दो, आप स्टेटमेंट देते हो, उस पर एड्रेस लिखा हुआ होता है, तो वो एनआईसी पे देखता है फिर स्टेटमेंट पे देखता है। अगर आपकी स्टेटमेंट पे अलग एड्रेस है और एनआईसी पे अलग है, अमेजोन रिजेक्ट कर देगा, ब्लॉक कर देता है। अगर आपने 3-4 मरतबा गलत डाली ना तो फिर ब्लॉक कर देगा, फिर आप नहीं डाल सकते।
फिर उस डिटेल पे ही नहीं बनेगा। क्या कुछ अर्से की पाबंदी होती है या हायर पाबंदी होती है? अब आप करेंगे फिर आप नहीं कर सकते, फिर उस एनआईसी पे नहीं कर सकते आप। एक एनआईसी के ऊपर एक ही अकाउंट बन सकता है, ठीक है। एक एनआईसी पे मल्टीपल कंपनीज बन सकती है और मल्टीपल कंपनीज पे मल्टीपल अकाउंट बन सकते, समझ आया। मैंने अपने नाम पे एक यूके में कंपनी रजिस्टर करी, सही है। उस कंपनी की डिटेल में मैंने एक अमेजोन का अकाउंट बनाया। मैंने दूसरी कंपनी रजिस्टर करी, उस पर दूसरा अकाउंट बनाया। कंपनी पे अकाउंट, सेलर अकाउंट अमेजोन का। कितना पड़ता होगा? क्या कितना पड़ता होगा? एलएलसी होती है। एलएलसी एलटीडी कंपनी की कॉस्टिंग क्या होती है? अगर आपको यूके के अंदर कंपनी खोलनी है, कंपनी बनाने के लिए आपको सबसे पहले एड्रेस चाहिए होता है, उसी कंट्री का एड्रेस चाहिए। एलएलसी हो या यूके के अंदर एलटीडी हो। यूके की कंपनी को एलटीडी कहते हैं, यूएसए की कंपनी को एलएलसी कहते हैं। एलटीडी मींस लिमिटेड, और सॉरी एलएलसी मींस लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और एलटीडी मींस लिमिटेड। तो मैं कंपनी उसका लोकेशन कैसे देंगे? मुझे पता ही नहीं। सॉरी यूके के अंदर आप कह रहे हो ना, ऐसे बनाने के लिए लोकेशन वगैरह चाहिए, एड्रेस, एड्रेस चाहिए होता है। वो कौन सा एड्रेस है? वो हम खरीदते हैं, हम ऑनलाइन ही एड्रेस परचेज करते हैं। सस्ता होता है, 3-4 हज़ार का होता है। हम एड्रेस परचेज करते हैं, फिर उसके ऊपर कंपनी की रजिस्ट्रेशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर मेरी वॉइस अब क्लियर आ रही है तो काइंडली मैसेज में अपडेट कर दें, चैट में। कसम देख दे। चार्जर
जो वहाँ पे ये बेसिकली जो एड्रेस होता है वो वर्चुअल एड्रेस होता है। वहां पर कुछ कंपनीज होती है जो एड्रेस प्रोवाइड करती है, उनके ऑफिस होते हैं, वो आपको अपने ऑफिस का एक नंबर दे देते हैं। कौन सी कंपनी, मतलब कौन सी कंपनी थी यहाँ पे एड्रेस? अ, अगर आप गूगल पे जाके लिखें, इसमें जो सबसे सस्ती कंपनी जो ज्यादातर यूज करते हैं और रिकमेंडेड है वो यूके के लिए आइकन ऑफिस है, और यूएसए के लिए रजिस्टर्ड एजेंट फ्लोरिडा। अगर वो वेरीफाई के लिए विजिट करें क्या नहीं करते, रजिस्टर्ड एजेंट फ्लोरिडा या फ्लोरिडा रजिस्टर्ड एजेंट होगा, दोनों में से कोई एक नाम होगा। ठीक है, एक मिनट क्वेश्चंस थोड़े से देखूं। जी, रिफत अगर दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं तो दोनों की यूपीसी चेंज होगी। इवन के अगर दो अलग अलग टाइप्स भी है, मीन्स के अगर एक टी शर्ट है तो उसके ब्लैक ब्लू व्हाइट कलर है तो तीनों की अलग अलग यूपीसी होगी। कोई क्वेश्चन करो थोड़ी सी तेज आवाज में। एलटीटी का फुल फॉर्म बताएं। एलटीडी की फुल फॉर्म, ये गेट अगर बंद हो सकता है तो कर देते हैं। खिड़की भी बंद करो, अब तो नहीं होगा तो बंद कर दो। कोई क्वेश्चन करो आगे। एलटीटी फुल फॉर्म बता दें सर। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर लूंगा अब। क्या क्वेश्चन था तला आपका? एलएलसी। एलएलसी की फुल फॉर्म, एलएलसी की फुल फॉर्म होती है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अमेजोन के अंदर बगैर इन्वेस्टमेंट के काम नहीं हो सकता। डिपेंड करता है आपको स्टार्ट क्या करना है। ड्रॉप शिपिंग से बेटर जो ऑप्शन है ना, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं है, नहीं से तो काम नहीं चलेगा, थोड़ी कम अगर है तो ड्रॉप शिपिंग से बेटर ऑप्शन आपके पास है पीओडी, प्रिंट ऑन डिमांड। प्रिंट ऑन डिमांड क्या है? कुछ वेबसाइट्स होती है जैसे कि प्रिंटफुल, एक तरह से ये भी ड्रॉप शिपिंग है लेकिन ये सेफ है। अमेजोन इस तरह वाली सेलिंग को एक्सेप्ट करता है। ड्रॉप शिपिंग करोगे तो अकाउंट उड़ा देगा, प्रिंट ऑन डिमांड करोगे तो अकाउंट नहीं उड़ेगा। उसमें ये नहीं था। बिजनेस मॉडल का मैंने आपको बताया था, लेकिन ड्रॉप शिपिंग रिकमेंडेड नहीं है आपको, आज नहीं कल परसों, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में इश्यूज काफी हैं। अब ये है प्रिंट ऑन डिमांड। प्रिंट ऑन डिमांड बेसिकली होता क्या है? इसके लिए अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो ज्यादा अच्छा है। प्रिंट ऑन डिमांड। प्रिंट ऑन डिमांड, तो ये क्या होगा, इसमें दोबारा डिपेंड मैं बताऊंगा।
अब प्रिंटफुल एक बेसिकली प्रिंट ऑन डिमांड की वेबसाइट है या कंपनी है। प्रिंट ऑन डिमांड में होता है क्या है कि ये आपको कुछ प्रोडक्ट्स देते हैं, टी शर्ट हो गई, ट्राउजर्स हो गए, बैग्स हो गए, कप्स हो गए, मग्स हो गए, कैप्स हो गई, उनके ऊपर आप अपनी डिजाइन्स लगा सकते हो। आपने एक रिसर्च करी कि यूएसए के अंदर फिलहाल एक फुटबॉल की चैंपियनशिप चल रही है, आपने उसी चैंपियनशिप वाली डिजाइन्स बनाई और उसको लगा दी टी शर्ट पे। ये आपको मॉकअप्स तैयार करके देंगे। मॉकअप्स क्या होते हैं कि वो तस्वीर पे वो टी शर्ट पहन के एक बंदा खड़ा हुआ होगा आपकी डिजाइन वाली टी शर्ट पहन के, ठीक है ना, आप वो अमेजोन पे लगाते हो और उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लगा देते हो। यहाँ पर ये आपको बता देते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग होगी वो होगी $12। आप अमेजोन पे लगा देते हो $20 की, $18 की, $22 की, ठीक है ना। जब भी आपके पास ऑर्डर आता है आप ऑर्डर इनको प्लेस कर देते हो। हमने कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ नहीं करना। यहाँ पर इनको पैसे देने। ये हम बताएंगे कि आपके ये प्रोडक्ट $12 दिए थे। हाँ, एक मिनट इसको लॉग इन करते हैं। पैसे इनको जब हमारे पास ऑर्डर आएगा तब हम इनको देंगे, हम इनको पैसे देंगे। ये कस्टमर से पैसे डायरेक्ट हम नहीं ले सकते, कस्टमर से पैसे लेगा अमेजोन। डिलीवरी बाद में मिलेगी ना, ऐसे तो बाद में मिलेंगे, पैसे में अमेजोन से मिलेंगे बाद में। डिलीवरी के बाद। तो ये पहले पैसे जी बात है, उनको हमें पहले पैसे देने पड़ेंगे। ये बगैर इन्वेस्टमेंट के तो कारोबार ना होगा, इन्वेस्टमेंट तो है ना। इन्वेस्टमेंट तो है, इन्वेस्टमेंट है। एक चीज और है, बगैर इन्वेस्टमेंट के हम वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। बगैर इन्वेस्टमेंट के आप वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हो। दूसरा आप बन सकते हो, दूसरा आप काम कर सकते हो मर्ज बाय अमेजोन पे, लेकिन इसके अकाउंट बहुत मुश्किल से बनते हैं। मर्ज बाय, हाँ, मर्ज बाय अमेजोन। पहले इस पे साइन इन करके करते हैं। वीडियोस सब तो यूट्यूब पे अपलोड नहीं करेंगे, ये लास्ट क्लास की नहीं हो सकती, इसके अलावा तो होंगी। इसके अलावा लास्ट क्लास हमारी वाली क्यों नहीं हुई, वो बिजनेस पे करते तो हम बी क्लास में हैं। क्लास में नहीं आए थे। हमारी क्लास में नहीं आए थे, जिसमें आपने ये लेक्चर दिया जो हम लोग हमारी क्लास में तो नहीं आए, तो ये क्यों नहीं अपलोड करते हमारी क्लास में। करेंगे जी यूट्यूब पे अपलोड कीजिए, हाँ यूट्यूब पे हो जाए तो ज़्यादा इजी है ना, सिस्टम पे हम लोग अलर्ट करते हैं। अच्छा हाँ ना, एक एक वीडियो हम डाउनलोड करते रहेंगे ना मोबाइल में। इस तरह से हम अगर प्रिंटफुल के प्रोडक्ट्स देखें सर मतलब इस पे जो है वो ग्राफिक डिजाइनर जो है वो अच्छा उनके लिए काम है। उनके लिए। वैसे डिजाइन बनाना भी इतना मुश्किल तो नहीं है, आप कानवा पे जाके बना सकते हो इजली। इसके लिए तो कोर्स करना पड़ेगा सर, ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइन कानवा की थोड़ी बहुत वीडियोस देखो क्या आ जाएगा, बहुत इजी है उसके ऊपर। देखो ये कॉटन टी शर्ट है, ये वाली टी शर्ट, ये यहाँ से हमें पड़ेगी 13.25 की। अब हम इसके ऊपर डिजाइनिंग करके आगे सादी टी शर्ट
अमेजोन तो पाकिस्तान से खरीदी नहीं पाकिस्तान से मंगाई होती है नॉर्मली। अगर हम अमेजोन के ऊपर प्राइस देखें, यहाँ कटाई हुआ भी पड़ेगी आप ये कर सकते हो इस पे, एड योर टेक्स्ट टू साइट, ठीक है ना। ये 19.99 की सेल कर रहा है, 5000 से ज्यादा इसके रिव्यूज है, ठीक है ना। मतलब सेल्स कितनी होगी। इधर लिखा हुआ ऊपर, ये जब हमारा ऑर्डर आएगा तो कस्टमर बताएगा कि ये प्रिंट करना है, कस्टमर से हम कांटेक्ट कर लेंगे, कस्टमर बताएगा ये प्रिंट करना है, फिर हम ये ऑनलाइन को ऑर्डर देंगे। हम जाएंगे प्रिंट फुल ब्लैक चेक की टाइम हम यहाँ से एक ऑर्डर कर देंगे। अगर हम कस्टमाइज के अंदर जाते हैं, वैसे इतनी प्राइस आप अगर यहाँ से खरीदते हो 13 की, तो 16, 17, 18 तक बेच सकते हो। शिपिंग इसके साथ ही होगी, शिपिंग फ्री होगी, डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाना। हाँ, वो तो फिर हमें बहुत ज्यादा पड़ जाएगी ना। आप ये पूछ रहे हो कि यहाँ से हमें वेयर हाउस पहुंचानी है ये टी शर्ट या नहीं, हमें यहाँ से वेयर हाउस नहीं पहुंचानी, ये डायरेक्ट पहुंचाएंगे कस्टमर। क्या फायदा होगा? अमेजोन पे हम सेल करेंगे। प्राइवेट लेबल तो नहीं है, सेल भी नहीं है। ये प्रिंट ऑन डिमांड है, एक तरह से ये है वाइट लेवल। का नाम क्या है? व्हाइट लेबल। वाइट अगर डायरेक्ट पूछेगा अमेजोन नहीं आया, प्लेटफॉर्म पे सेल हमने अमेजोन पे किया, अमेजोन पे कस्टमर ने आके परचेज किया, अमेजोन को पेमेंट दी, पेमेंट अमेजोन के पास जाएगी, पेमेंट अमेजोन के पास है, शिपमेंट डायरेक्ट ये करेगी वेबसाइट। जिस तरह ड्रॉप शिपिंग होती है, एक तरह से समझ लो ड्रॉप शिपिंग, लेकिन ये सेफ ड्रॉप शिपिंग है, नहीं है। इसमें खतरे नहीं है। अमेजोन पकड़ता है कैसे कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, अमेजोन को कैसे पता चलता है। अमेजोन अलाउ नहीं करता ड्रॉप शिपिंग, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं करता, उसकी कुछ वजूहत है। और शॉपिफाई शॉपिफाई पे आप कर सकते हो और कौन सी प्लेटफॉर्म ड्रॉप शिपिंग के लिए। आप वॉलमार्ट पे कर सकते हो, टिकटॉक शॉप पे कर सकते हो, ईबे पर कर सकते हो, लजाडा है, शॉपी है, सब सब हम आगे जाके पढ़ेंगे। हम आगे जाते। ड्रॉप शिपिंग का अमेजोन को कैसे पता चलता है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। मल्टीपल लोकेशंस, मतलब जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं, हम वॉलमार्ट से खरीदते हैं या फिर हम सेम्स क्लब से खरीदते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक ऑर्डर आया मिसाल के तौर पे कराची से, अब हमने वॉलमार्ट के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया, वॉलमार्ट वाले ने कराची वाले वेयर हाउस से कस्टमर को पहुंचा दिया। अगला ऑर्डर हमारे पास आया लाहौर से, हमने वॉलमार्ट के ऊपर अपनी सेम आईडी से ऑर्डर किया, वॉलमार्ट ने लाहौर वाले वेयर हाउस से पहुंचा दिया कस्टमर को। अमेजोन देखेगा बंदे का जो वेयर हाउस, मतलब इस बंदे का जो बिजनेस एड्रेस है वो कराची का है, एक ऑर्डर लाहौर से जा रहा है, एक मुल्तान से जा रहा है, एक इस्लामाबाद से जा रहा है, ये बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, ठीक है ना। इस तरह पता चलता है। अब ये जो है प्रिंट ऑन डिमांड वाले, इनका एक वेयर हाउस होता है जहां से ये शिप करते हैं, यूएसए में ही करते,
अगर किसी और कंट्री में करोगे तो शिपिंग फीस लग जाएगी। आप इस तरह भी कर सकते हो कि आपने किसी से बल्क के अंदर होलसेल के लिए माल खरीदा, किसी वेयर हाउस में रखवा दिया, अमेजोन पे नहीं भेजा, आपका कोई अपना बंदा वहां रहता है, आपने उसके घर पे रखा दिया, बोला कि जब भी ऑर्डर आएगा तुम कस्टमर को पहुंचा देना अपने घर से, तो ये भी हो सकता है। अमेज़न को कोई वेयर हाउस वगैरह पहुंचाना नहीं पड़ेगा। इसमें हमें अमेजोन के वेयर हाउस वगैरह नहीं पहुंचाना पड़ेगा, सेल के पास जाएगी ना। सेल हमें अमेजोन के ऊपर आएगी ना। अमेजोन पे हम जा रहे हैं सेलिंग के लिए, ऑर्डर जो हमें आएगा वो अमेजोन से आएगा। मतलब कि वो हम एफबीए मॉडल पे काम करेंगे, एफबीए नहीं करेंगे, वेयर हाउस हमारा अपना होगा ना। हम अमेजोन का अकाउंट बनाकर उस पर प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, होलसेल एफबीए कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग रिकमेंड नहीं है, आप कर सकते हो अकाउंट पे, लेकिन रिकमेंड नहीं है क्योंकि अमेजोन स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हैं। वजह क्या है, आपने वॉलमार्ट से भेजा, ठीक है, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, वॉलमार्ट पे आपने 10 का खरीदा, अमेजोन पे 20 का बेचा है। वॉलमार्ट जब प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा तो जाहिर सी बात है उस पर इनवॉइस होगी $10 की। कस्टमर समझ जाएगा कि इस बंदे ने ड्रॉप शिपिंग की है। इससे दो चीजें होगी, एक तो उसकी पैकेजिंग में जाएगा, वॉलमार्ट की पैकेजिंग में जाएगा। अमेजोन को क्या नुकसान है, उस बंदे को पता चल जाएगा वॉलमार्ट पे सस्ते में मिल रहा है, वो अगली बार अमेजोन से नहीं लेगा, वो वॉलमार्ट से खरीदेगा। ये अमेजोन को नुकसान है, अमेजोन के कस्टमर्स चाह रहे हैं ना। बात करके अपनी ब्रांडिंग करें, आप इनवॉइस के अंदर ब्रांडिंग लगा दें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि अगर हम वॉलमार्ट से बात करके इनवॉइस में अपनी प्राइस लगा दें, तो वॉलमार्ट ऐसा नहीं करता, ब्रांडिंग वगैरह नहीं करता वॉलमार्ट ऐसा। वॉलमार्ट क्योंकि खुद एक मार्केट प्लेस है, वॉलमार्ट अमेजोन का समझ लो कॉम्पिटिटर है, ठीक है ना। जिस तरह अमेजोन है उसी तरह वॉलमार्ट है या सैम्स क्लब है। हाँ, अगर कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट है, किसी बंदे की शॉपिफाई की वेबसाइट है जिससे आप प्रोडक्ट देख रहे हो, उनसे आप कर सकते हो। इसके ऊपर शॉपर वगैरह भी लगेंगे, प्रिंटफुल के ऊपर वगैरह भी लगेंगे। इनके काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स लाइन होती है, इन सारी चीजों को प्रिंट आउट करके फाइल करते हैं। हम अपनी डिजाइन लगा देते हैं। इसमें ज्यादा सेल नहीं होती, कुछ सेल्स हम उठा लेते हैं, मतलब महीने के अंदर 30-40 ऑर्डर आप निकाल सकते हो। आप क्या करो, जो ट्रेंडिंग पर चल रहा है ना वो चीजें करो, इसमें आपको रिसर्चिंग करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। प्रिंट ऑन डिमांड में आप जाके देखो कि यूएसए में क्या इवेंट्स चल रहे हैं, क्या उनके दिन आ रहे हैं। मदर डे तो आपको यहाँ से पैसे नहीं देने ना, आपको अमेजोन पे लिस्टिंग बनाने के अलग से पैसे देने, ठीक है ना। आपको तो जो फीस देनी है वो देनी है, आप 1000 प्रोडक्ट लगा दो, ठीक है, आप अलग अलग डिजाइनिंग करके 1000 प्रोडक्ट लगा दो, एक ही लिस्ट के अंदर अलग अलग लिस्टें बना लो, एक सीक्रेट है मतलब जा रहा है, अलग अलग डिजाइन भी बनाओ। मतलब आपने मदर्स डे की अलग अलग डिजाइन वाली 1000 टी शर्टें बनाई, 1000 लिस्टिंग्स बना लिए, अमेजोन पे डाल दी। जब आपके 1000 प्रोडक्ट लाइव होंगे तो उसमें से 20-30-40 ऑर्डर्स तो आएंगे। वॉलमार्ट पे हम विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वॉलमार्ट एक बेसिकली रिटेल वेबसाइट है। विदाउट इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ मर्च बाय अमेजोन पे कर सकते हो, अमेजोन मर्च ऑन डिमांड, इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं। कुछ भी नहीं नहीं, आप क्या करते हैं, ये सिखाना ये अमेजोन का अपना है इसके भाई को मर्च ऑन डिमांड बेसिकली क्या है कि अमेजोन पे, अमेजोन का ये अपना है। जिस तरह प्रिंट ऑन डिमांड पे आप प्रोडक्ट देखते हो ना कि इस पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम कस्टमाइज कर सकते हैं, मींस अपनी डिजाइन लगा सकते हैं। अमेजोन भी आपको कुछ प्रोडक्ट देता है, ठीक है ना। अमेजोन के ऊपर टी शर्ट, हुडीज, पुल ओवर, कैप्स, कप, मोबाइल के कवर भी होते हैं जिन पे आप अपनी डिजाइन लगा के लिस्ट करते हो। यहाँ पर आप अपनी डिजाइन लगाओगे, लिस्टिंग बना के एक्टिवेट कर दोगे, आपकी लिस्टिंग एक्टिवेट हो जाएगी अमेजोन पे सेल करने के लिए।
Amazon पे नहीं जाना, इसी के पे लिस्ट बनाना। हमें इसी पे लिस्ट बनाने, ठीक है, इसी के अकाउंट पे, ये खुद अमेजोन की वेबसाइट है, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए दिखाएंगे आप। इसका प्रैक्टिकल दिखा दूंगा मैं, इसका अकाउंट है मेरे पास। सर आप खुद काम कर रहे इस पर लिस्टिंग पे कैसे इसके ऊपर मैं नहीं कर, हैं Amazon पर? अमेजोन पे सामान ऐसा है आपकी वेयरहाउस में सामान पड़ा हुआ है। आर्बिट्राज के, आर्बिट्राज के प्रोडक्ट से। इसके अलावा एक पीएल लॉन्च किया है तो आपने प्रोडक्ट कहाँ से भिजवाए? यूएसए से, जो पीएल आज लॉन्च किया है उसके चाइना से। दूसरा लैपटॉप लाना पड़ेगा, इस लैपटॉप के अंदर मैं साइन इन करूंगा, अकाउंट भी आएगा। जिस लैपटॉप में आपने एक लैपटॉप में साइन इन किया है उसी में रखो अकाउंट। खराब हो जाएगा। नया लैपटॉप, इसके अंदर मैंने दूसरे अकाउंट खोले हैं मेरे। आपने एक लैपटॉप में कभी भी एक अकाउंट खोल लिया है ना, उसमें दूसरा नहीं खोलो। इसमें नहीं खुला, उसमें नहीं आप जिसमें नहीं खुला हुआ है, इसमें विंडो हो गई है, उसमें आप खोल सकते हो। ठीक है। ठीक, इसमें आप उसमें ठीक है। इसका अकाउंट भी ये नेक्स्ट क्लास में ही होगा, इसके अकाउंट को भी रिकवर करना पड़ेगा। इसकी लिस्टिंग कैसे होगी? मतलब ऊपर कैसे आएगी? इसकी ऑटोमेटिक मार्केटिंग आप अपनी कर सकते हो, आप फेसबुक पेज चलाओ, इसकी हो सकती है। बताओ ये एप्लीकेशन मल्टीपल चीजों में नहीं पड़ते हैं। अच्छा सीक्वेंस क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन से हम इधर उधर निकल रहे हैं। सीक्वेंस के साथ अगर चलेंगे ना तो देखिए मेंट ऐसा ही। जाएगा, अगर मल्टीपल चीजों में तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बेसिकली मैं। इसमें होता क्या है, आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाती है सेल होने के लिए, कस्टमर आपकी ऑर्डर करता है, अमेजोन वो प्रोडक्ट उठाता है, आपकी प्रिंटिंग करता है, कस्टमर तक पहुंचा देता है। कस्टमर, अमेजोन यहाँ आपको बता देता है $12 की मेरी प्राइस है, आपने 17 यहाँ पर प्राइस लिखी, एक ऑर्डर आया, 12 अमेजोन ने रख लिए, बाकी जो बचे वो आपको दे दिए। ठीक है ना, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती बस, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं। इसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं। ग्राफिक डिजाइनिंग आपकी थोड़ी बहुत हो, डिजाइन आपको अपनी बनानी है इसके अंदर। सेम वैसे नहीं बेच सकते। क्या सेम वैसे ही नहीं बेच सकते। गूगल से कॉपी ना हो। यार सेम कौन खरीदेगा? मतलब सिर्फ व्हाइट शर्ट अगर आपको सिर्फ सिंपल लगानी है, आप सिंपल लगा दो। अमेजोन पे हम एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग अकाउंट बनाना पड़ता है अमेजोन एफिलिएट का। उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर कमीशन फिक्स होता है कि ये प्रोडक्ट अगर आप बेचते हो तो आपको इतने मिलेंगे विदाउट इन्वेस्टमेंट। लेकिन फिर वो आपको अलग जगहों के ऊपर सेल करना पड़ता है। आप अपनी वेबसाइट पर लगा दो, ब्लॉग्स अक्सर लोग क्रिएट करते हैं, जो वेबसाइट्स देखी होगी आपने ब्लॉग्स की, उन ब्लॉग्स के ऊपर लगा दो या फेसबुक पे लगा के मार्केटिंग कर दो, मल्टीपल चीजें कर सकते हो। प्रैक्टिस हो गई, 20 मिनट रहते हैं, 20 मिनट के अंदर प्रैक्टिस कर लो। लास्ट क्लास होगी होलसेल एफपी, फ्लाई के ऊपर प्रोडक्ट्स है काफी है जो हमारे क्राइटेरिया पर फिक्स है। इसलिए जो मतलब दूसरा पेज चल रहा है उसमें 3-4 लड़कों ने बिल्कुल एक्यूरेट क्राइटेरिया वाले प्रोडक्ट निकाल के दिए हैं। फ्लाई डिपेंड करता है कितना टाइम दिया। आप एक प्रोडक्ट चेक करो, बोलो नहीं मिला, सो जाओ। एफिलिएट के अंदर कमीशन होता है 3%, 4%, 5%। जब भी प्रोडक्ट सेल होती है तो उसकी परसेंटेज के अंदर आपको कमीशन मिलता है। जैसे अगर एक $100 की प्रोडक्ट है तो उसका 5% $5 आपको मिल जाता है। सिस्टम ऑन कर लो।
अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट के अंदर लिख दो। एंड लास्ट क्लास के अंदर जो टास्क था प्रोडक्ट ढूंढने का, अगर उस के अलावा किसी ने प्रोडक्ट फाइंड किए तो काइंडली प्रोडक्ट का एसआईएन शेयर करें या फिर टाइटल शेयर करें।
मैंने कॉल किया, बोला 2 मिनट वेट करें, डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? काइंडली चैट के अंदर रिस्पॉन्स कर दूँ। ठीक है, मैंने कहा था कि लास्ट का जो टास्क दिया था वो उस वक्त के अलावा किसी ने किया है तो ऐसा नंबर या फिर टाइटल शेयर कर दें।
अस्सलाम वालेकुम, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? फैमिली चैट में बताएं। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास हमारी टूल्स होगी। टूल्स का इंट्रोडक्शन होगा। इसका इंट्रोडक्शन भी होगा और कंप्लीट वो होगा टूल्स किस तरह हमें टूल्स का बिल्कुल देखेंगे। चारों टूल्स ब्रीफली देखेंगे। ये चारों टूल्स को यूज करते हुए हमें प्रोडक्ट किस तरह हंट करना है। हाँ जी, जो इंट्रोडक्शन के टेप्स वगैरह की इंट्रोडक्शन ही कराएंगे सब, या बस हंट करना सिखा देंगे। ये जो टेप्स वाले ना इसकी इंट्रोडक्शन बताएंगे। पब्लिक के सवाल से नहीं कर सकता। जो टेप्स हैं उसके टूल्स के जो बताएंगे। बेसिकली सारे टूल्स है वो भी हम ब्रीफली देखेंगे और टूल्स को यूज करते हुए प्रोडक्ट किस तरह करना है। सर उसकी फिर हम प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे? टूल्स लेने पड़ेंगे। चारों में यूज करना सिखा दूंगा लेकिन चारों यूज नहीं होंगे। प्रैक्टिकल जब तक नहीं प्रैक्टिकल टूल आप परचेज कर लो, दो तीन लड़के मिलकर सिर्फ एक हीलियम 10 परचेज कर लो। हीलियम 10 हमारा दोनों में यूज होगा, प्राइवेट लेवल में भी और होलसेल में भी। वो भी काम हीलियम 10 में भी हो जाता है, सारे काम भी। जिस तरीके से आप होलसेल का प्रोडक्ट कीपा पे ढूंढते हो उसी तरीके से हीलियम 10 पे ढूंढते। प्राइवेट लेवल के जो टूल हीलियम 10 पे वो कीपा पे नहीं आते। अच्छा नाजिश, आपका क्वेश्चन था कि एफिलिएट पे प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, इसका आंसर मैंने कर दिया था। होलसेल लास्ट पॉइंट, होलसेल के क्राइटेरिया का लास्ट पॉइंट हमारा है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम हीलियम 10 पे हमें नजर आता है। इस वाले पॉइंट को फिलहाल के लिए अवॉइड कर दो। इसके बाद इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं उनको चेक कर लो। ये हम नेक्स्ट क्लास में जब हम टूल्स देखेंगे उसके अंदर मैं सर्च वॉल्यूम बता दूंगा। लास्ट क्लास में हमारा टास्क था पैलेट फ्लाई से प्रोडक्ट ढूंढ के निकालना है होलसेल एफपीए का। आप चार सिर्फ दो हुई चार टेस्ट करें हम टेस्ट शीट पेपर या क्या बोलते हैं सही नहीं इसके बदले फाइल डिस्प्ले चार पेपर इस पेपर बहुत सारी बात नहीं प्रॉफिट जो है वो मिनिमम 15% मीन्स के अगर आप $10 की प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो आपको उसके ऊपर $1.5 मीन्स 1.5 प्रॉफिट आएगा। अगर आप 100 की परचेज कर रहे हो तो उसमें मिनिमम 15 आपके ऊपर उस प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट आए। 15% है, नॉट $15। स्पीकर की आवाज नहीं आ ड्राइवर डाउनलोड हुआ है, ड्राइवर डाउनलोड करने के ऊपर स्लाइड्स लगा करना
नतीश ये क्लियर हो गया 15% वाला आपका चैट में बता दें मुझे। हॉटस्पॉट कनेक्ट किया। शॉपिफाई की अगर हम मंथली फीस पे नहीं करते थे तो अकाउंट पर फर्क पड़ता है। नहीं, हमको काम भी जैसे पैसे के लिए नहीं करना है, एक महीना हमको काम में नहीं करना चाह रहे हैं, किस मोड पे काम तो उस पर डालना है। उसको वेकेशन पे लगा के छोड़ दें फिर फीस पे मुझे अभी मीटिंग पे ना हमने किसी जगह से रही थी, मैंने रोक दिया 17 उसके बाद रोक सकते हो कन्वर्जन तकरीबन दोपहर 12 तक चली 17 दिरहम या 18 दिरहम इतना यूज हुआ कुछ नहीं करना लोग नहीं बने मतलब ये भी ज़ाया हो जाएंगे सारे सीधे सीधे 7 दिरहम 6,500-7,000 के चिपका साढ़े छः सात के चिपका था सीधा सीधा तो मैंने रोक दी जो मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया क्वेश्चन आ रहे थे क्लिक्स आ रहे थे क्लिक्स भी नहीं आ रहे थे 16 लीटर क्लिक्स प्रेशर आ रही थी। मसले क्या है हम लोग को चलानी है अपनी आईडी हम मल्टीपल तीन तीन जगह चल रही थी इसको स्नैपचैट पे भी चल रही थी कभी पैसे भी ज्यादा इसको मैंने 2 ऑप्शन बंद करने चाहिए 2 हमको है ना बंद करने चाहिए पता नहीं अभी थोड़ा लर्निंग पे ध्यान दें। इसको वेकेशन पे लगा देना मैं यूपीसी का भी बता देता हूँ। सर्च हमें कैसे करना है। इसके लास्ट क्लास में हमने पैलेट फ्लाई की शीट देखी थी। इसके अंदर हमने देखा था पैलेट फ्लाई बेसिकली एक सप्लायर है जो हमें प्रोडक्ट देता है। हमने देखा वहां से एक प्रोडक्ट हमें $10 का पड़ रहा है। उसके बाद हम उसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। मैं आपको मैनुअल कैलकुलेशन बताता हूँ कि किस तरह की जाती है। वेकेशन पे लगा देंगे तो सेशन हमारे पास आएंगे ऑर्डर्स वगैरह नहीं करना तो वेकेशन में हम लगा देंगे तो सेशन हमारे पास आएंगे ऑर्डर वगैरह जनरेट नहीं होंगे ना सेशन हमारे पास आएंगे ऑर्डर्स नहीं आते। वेकेशन सेशन सेशन मतलब बिल्कुल ही वो रैंकिंग वगैरह तो गिरेगी नहीं ना अभी जो था मेरे 700 प्लस सेशन हो गए 799 हो गए 799 और रिपोर्ट तो वाला ऐसे ही करना था जैसे मैं देखो ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ जंबील के साथ नहीं चलना चाहिए Amazon.a मैंने एक Amazon से उठा के मैंने अपनी वेबसाइट पे लगा दी ठीक है और इसके बाद जब ऑर्डर आया कस्टमर का तो मैंने Amazon के ऊपर वही कस्टमर का डिटेल सारी दे दी मैंने अब वो डायरेक्ट शिपमेंट Amazon इसको कर देगा पेमेंट कैसे आएगी हमारे पास जो आपका पेमेंट प्रोसेस है मतलब मैं किसी से भी कर सकता हूँ तो दिन 100 और इतने सारे सप्लायर है शिपिंग कहीं से भी हो जाए शिपिंग की पर लेवल भी कोई भी है इससे फर्क नहीं पड़ता लगा हुआ है ना स्ट्राइक लगा हुआ है शिपिंग कस्टमर सर
हाँ इस तरह भी ध्यान आप रखना। ऐसा कॉपी करके अपने सैलरी अकाउंट के अंदर आप भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नंबर जो है ना सैलरी अकाउंट में प्लेस करोगे अमेज़न आप बोलोगे 40 अमेज़न आपसे पूछेगा आप पहुंचाओगे या हम पहुंचाएं। अगर आप कहते हो हम मैं पहुंचाऊंगा आपको अमेज़न डन कर देगा आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी। आपको अमेज़न पहुंचाएगा आपकी लिस्टिंग हो जाएगी लेकिन वो लाइव नहीं हो। लाइव कब होगी जब आपका माल अमेज़न पहुंच जाएगा। तो पहले उसके लिए आपको उनसे माल पहले परचेज करना ये वाला कोर्स करने से पहले परचेज करना पड़ेगा। और ये भी ब्रांड की लिस्ट में हम लोग ऐड हो जाएंगे वो जो बाय बॉक्स पर हाँ तो उनसे ऐड हो जाएंगे तो हम इनसे एक से ज्यादा भी प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं मेरा मेक हो गया और दो चार चीजों पे अलग अलग वो भी सबके सबके 200 प्रोडक्ट्स लगेंगे। प्रोडक्ट तो हमको पता चल गया 100% नहीं चल रहा है जो सेल आने कितने एवरेज सेल आने फर्स्ट एवरेज हमारी 150 सेल हो जाता है 2-3 हफ्तों में मंथ के अंदर हमारी 200 तक हो जाती है। ये चेक करो है ना चेक करो आज जो हमारे सिस्टम पे कनेक्टिंग है वो रिपीट करिए तो नेट चेक करना सेटिंग कर वॉल पे एमडी गेट की प्रोसी लोडिंग करना पड़ेगा एमडी गेट की बात नहीं फॉलो करके वेबसाइट बैठे एमडी गेट हां मेरी आवाज आ रही है क्लियर जैसे कि आप पढ़ा तो नहीं करते वो यहाँ पर आते हैं ना डिमांड बहुत बढ़ रही है ड्राइवर का ये इशू ठीक है पहला पॉइंट जो था वो था प्रॉफिट परसेंटेज वाला। नाजिश ये समझ आ गया था आपको? ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बल्कि मैं एक मैनुअली बताता हूँ। प्रॉफिट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आप मैनुअल भी कर सकती हो और ये आप अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर में भी कर सकते हो। मैनुअल हम कैसे करते हैं प्राइस कमीशन सेल प्राइस एफडीए फीस। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? देखें प्रोडक्ट का प्राइस देखें लाइक प्रोडक्ट का प्राइस है $10 ठीक है ना। उसके ऊपर कमीशन
कमीशन अमेजोन का होता है 15%, कुछ कैटेगरीज में कम भी होता है लेकिन हम हाईएस्ट रखते हैं 15%। अच्छा, कमीशन जो होता है वो सेल प्राइस के ऊपर चार्ज होता है। मींस आप प्रोडक्ट कितने की सेल कर रहे हो। अगर आप $10 की प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो कमीशन $10 के ऊपर 15% लगेगा। मींस कि अगर आप $100 की एक चीज बेच रहे हो तो अमेजोन का कमीशन होगा 15%, मींस $15। ये क्लियर हो गया। सेल प्राइस लैपटॉप में ये बड़ा मसला है। ने पूरा लेआउट ही चेंज कर दिया। ठीक है ना। प्राइस मिसाल के तौर पे प्राइस $10 है, सेल प्राइस हमारी है, हम एक चीज 10 की खरीद के सेल कर रहे हैं 30 की। 4.5 अमेजोन का कमीशन है, ये कमीशन है। और एक चीज होती है FBA फीस, मींस फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फीस। ये हमें कहाँ से पता चलेगी, इसके लिए आप सिंपल गूगल पर आओ। यहाँ पर आपने सर्च करना है अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर। फर्स्ट वेबसाइट है, इससे ओपन करो। कंटिन्यू एज अ गेस्ट। अच्छा, यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट का ASIN नंबर पेस्ट करना है। साल के तौर पे आपका प्रोडक्ट है ये, आपने इसका ASIN नंबर कॉपी करना है। ये ऊपर लिंक में भी होगा और नीचे भी ASIN नंबर इसका मिल जाएगा। ये रहा ASIN नंबर, ये कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट करें। यहाँ आपको मिल जाएगी फुलफिलमेंट कॉस्ट 3.13। इससे आपने रखना है FBA फीस पे। अच्छा, ये 3 पॉइंट कितने थी 13, ये हर प्रोडक्ट की अलग होगी। आपको कहाँ से पता चलेगा, आप उस प्रोडक्ट का ASIN नंबर यहाँ पर लगाओ, नीचे उसकी फुलफिलमेंट कॉस्ट आ जाएगी। 3.13 है फिलहाल, हम यहाँ लिखते हैं 3.13। माइनस ट्वेल्व पॉइंट 37 हमारा क्या है प्रॉफिट। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। टाइम चैट में रिस्पॉन्ड कर दें। तो बाइक दूसरी बाइक दूसरी बाइक को मैंने बोल दिया 5G वाला लगा तो ये करवाना चेंज कर दिया, वैसे थोड़ी दी मैंने अभी तक। हाँ तुम डायरेक्ट अपना बिलिंग कर रहे थे, लग रहा है फास्ट है। अमेज़न पे कुछ आ रहा है, वेबसाइट दूसरी कौन सी वेबसाइट आपने बताई वो बिलिंग पूरी नहीं चल रही। ठीक है। अच्छा, उस वक्त मुझे प्रोडक्ट अपना कंफर्म कर दो। आपने जो पहले फ्लैश से प्रोडक्ट देखा था, उसमें ये आपका क्वेश्चन था वेयर हाउस बेसिकली होता क्या है। वेयर हाउस एक गोदाम होता है जिसमें प्रोडक्ट्स रखी हुई होती है। अमेजोन का वेयर हाउस मीन्स अमेजोन का गोदाम।
जिसके अंदर अमेजोन हमारे प्रोडक्ट्स रखता है और वहां से कस्टमर्स तक पहुंचाता है। अपने प्रोडक्ट का टाइटल अगेन यहाँ पर लिखते हैं उस वक्त। वो भी यूट्यूब में वो अपना बात चल रहा है। भाई कोई मेरा ये लोग सही है हमारे पास जो है ये देखो ये तरह क्या बोल रहा हूँ भाई वो डेढ़ 2 घंटे का लिख के काम लाइन फास्ट करके अच्छा ये वेबसाइट पे ट्रैफिक ज्यादा है जो वेबसाइट यूज कर रहा हूं ना तो ऑलरेडी ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि वो लोड देगा एनी टाइम करने भी था ना ट्रैफिक ज्यादा होता है यूजिंग कितना फास्ट है 30 ठीक काम किए तो समझ आएगी ठीक है एक साथ सर रेटिंग गिरेगी अभी जैसे 7+ सेशन हो गए इशू बनेगा क्या 700+ सेशन है हमारे वैसे कर दो मसला नहीं होगा कब आओगे बैंक नेक्स्ट क्लास में 2 प्रोडक्ट और ढूंढ के लाना 2 प्रोडक्ट पैलेट फ्लैश हो गई ठीक है आप क्लास में जाओ एक हो गई, किसकी हुई है? अब वो इस तरह का प्रोडक्ट को कॉपी नहीं किया है अच्छा मतलब मेरा सबसे पहले ये सब चीज़ मुझे उसको कंफर्म करें आपका प्रोडक्ट कौन सा है। ये प्रोडक्ट है अब ऐसा कॉपी करके रखना ठीक से जिनको आज जाता है फिर लेकिन नॉर्मल तरीके सप्लायर हमारे आप इससे भी हमारा प्रोडक्ट ढूंढेंगे फिर हम उसका सप्लायर सप्लायर नहीं मिला प्रोडक्ट की मेहनत आती है इस वजह से सप्लायर की प्रोडक्ट ज्यादा रिकमेंड है एक बार सबसे पहला जो अकाउंट बनाया एक दोस्त भी का पड़ेगा एक दाखिल 15,000 भी वैसे टेम्पलेट्स बना के
पता है 10-11 और जो आपने बनाया पेड फ्री फर्स्ट टाइम फ्री पे स्टार्ट किया डायरेक्ट फ्री अकाउंट कैसे हम जो पैसे आने में अकाउंट से कोई मुश्किल सब ये फ्री पर ही मैंने सेल्स नंबर मैंने काम नहीं कर सकते फर्स्ट में अमेज़न पे सेल्स नंबर दादा ने बताया तब कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अमेज़न पे हाँ इतने डॉलर का पता चला कितनी करनी है आपको? सर आप बताया था हमें पूरा अंदाजा कम से कम भी कितनी अमेज़न के ऊपर होलसेल होलसेल एफपीए 80,000 ठीक है आप 80 से 90 कम से कम मिनिमम अकाउंट के साथ जिसमें आपकी अकाउंट की फीस कंपनी यूके की और इन्वेंटरी फर्स्ट रिटर्न आएंगे 40 से 14 डेज तो लेगा अमेज़न आपको पेमेंट करने का होगा इसकी 100% आएंगे 100% श्योर नहीं होता देगा तो सही पेमेंट तो आपकी ही है Amazon नहीं लॉस नहीं होगा सेल लॉस किस सूरत में हो सकता है आपकी प्रोडक्ट हंटिंग सही नहीं थी तो आपका प्रोडक्ट सेल हुआ पेमेंट आपको मिलेगी तो से अपना लॉस इस सूरत में भी तो होता है कि जैसे वेयर हाउस की चार्जेस जो है वो अगर हमारी इन्वेंटरी वहाँ पे पड़ी हुई है वेयर हाउस में हमारे पास ऑर्डर नहीं आ रहे तो वेयर हाउस के चार्जेस हमें मंथली देने पड़ेंगे ना वो कितने $40 होते हैं कितने होते हैं सर अकाउंट पे $40 $40 तो वो हमें हर महीने पे करने पड़ेंगे वो हमारा नुकसान है वो भी हमारा वरना सामान तो हमारा पड़ा हुआ तो हमारा अपना है ना वो तो सेव होता है वो तो सेव होता है लेकिन अकाउंट की फीस $40 देनी हाँ, वो हमें नुकसान करेगी सर वो 25 दिन का होता है 25 दिन के होते हैं ना महीने का होता है महीने का होता है कि अगर हमने वेयर हाउस में हमारा सामान वेयर हाउस में पड़ा हुआ है और हमारा अकाउंट किसी वजह से बैन हो जाता है बंद हो जाता है तो वो सामान हमारा जाया हो जाएगा या उसको किसी और अकाउंट से दोबारा मतलब कि वो हम दोबारा से सामान के साथ कैश करवा सकते हैं हमारा कितना देखिए मैंने एक अकाउंट बना के उसमें वेयर हाउस में सामान रखवा दिया थोड़ा सा लेकिन किसी वजह से मेरा अकाउंट बैन हो गया या सस्पेंड हो गया तो फिर वो सामान मेरा जाया हो जाएगा नहीं सामान वापस आ जाएगा सामान कहाँ पर वापस आएगा वो मेरे एड्रेस पे पाकिस्तान वापस आएगा नहीं अमेज़न आपसे पूछेगा आपका सामान कहाँ भिजवाना है अच्छा उसको फिर आप अमेज़न को लेबल दोगे शिपिंग लेबल नॉर्मली तरीका ये होता है कि हम वहाँ का 3PL हायर कर लेते हैं 3PL एक सर्विस होती है वेयर हाउस वालों की हम उनको बोलते हैं वो हमें लेबल देते हैं हम अमेज़न को देते हैं अमेज़न वहाँ पहुँचा देता है फिर अब उनसे हम अपने यहाँ पाकिस्तान भी मंगवा सकते हैं या फिर दूसरा अकाउंट बना के दोबारा अमेज़न की भिजवा सकते हैं यानी वो 3PL वाला हमसे अमाउंट लेना शुरू कर देगा सामान रख देंगे हाँ वो लेगा वो रख लेगा वो रख लेगा तो अगर जब तक हमारा अकाउंट सस्पेंड है अगर वो महीने बाद दोबारा रीओपन होता है 2 महीने बाद होता है उस वक्त तक हमारा सामान वेयर हाउस में पड़ा रहेगा वहाँ पे जाया तो नहीं होगा कहीं आगे पीछे गुम तो नहीं अगर आपको निकलवाना है तो निकलवाना अकाउंट जिस भी वजह से डीएक्टिवेट हो जाता है विदाउट बीए बन जाओ वैसा बीए काम करो लोगों के लिए स्किल्स होनी चाहिए कोई भी अगर आप पैसे लगाएगा तो वो यही देखेगा कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते अभी आपको कोई प्रूफ कैसे करें आपको कोई बच्चा आके बोले यार 4 लाख को मैं बिजनेस शुरू करता हूँ ये जैसे पूछ रहे हैं सर कि हम किस तरह से उसको प्रूफ करवाएंगे कि भाई हम काम कर सकते हैं फर्स्ट टाइम करने वाला बंदा क्या करेगा कैसे उसको यकीन दिलाएगा हाँ यार मैं उसके दिए हुए क्राइटेरिया के ऊपर प्रोडक्ट ढूंढ के दो उसको नहीं मतलब कि वो क्यों हमारे से करवाएगा जबकि हम नए हैं अभी हमारे पास एक भी पहले कोई क्लाइंट नहीं आया एक क्लाइंट हमारे पास पहले नहीं आया वो एक तो आपको कहेगा ना कि आप मुझे प्रोडक्ट ढूंढ के दो इससे भी क्लाइंट मैंने देखे एक मेरे पास आया भी था जिसका ये था कि आप होलसेल के प्रोडक्ट हंट करो और मेरे अकाउंट के ऊपर लिस्ट करो ये क्राइटेरिया है इस क्राइटेरिया पे जितने प्रोडक्ट ढूंढ के लिस्ट कर सकते हो करो उनके अकाउंट पे ऑलरेडी 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट थे
होलसेल एफपीए। भाई टिकटॉक पे कमाने का क्या तरीका, कोई आसान तरीका होता है कमाने का? पैसा पैसा है। लिस्ट कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो वेयर हाउस में है या नहीं है, कुछ भी लिस्ट करते हैं। जब उसका ऑर्डर आया वेयर हाउस में नहीं होगा तो फिर वो अमेज़न हमसे मांगेगा, ऐसा है। जब तक आप आपको मेरा तो आपको पहले पहुंचाना अभी तो बोले फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट इसी को तो बोल रहे जैसे नहीं, जैसे वो 40,000 एंटर्स, ये सर हम इस तरह देखेंगे। किसी भी प्रोडक्ट को ऑन करो, होलसेल अपने चैनल पे देख लिया कैसा ये इंडियन 10 की एक्सटेंशन आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करो, और जितना भी कोई चाहिए सबसे पहले जान साहब ने देखा है परचेज, तो आप होलसेल परचेज यहाँ पर इसे कर दो 90 डेज। जैसे हमने अभी फ्रेंड्स 90 डेज करने के बाद ये जो ब्लू वाली लाइन है ये BSR है। सबसे जो ये ऊपर हो हाईएस्ट पर देखो ये कितने तक गई है। जैसे इस प्रोडक्ट की हाईएस्ट BSR गई है 10,700 तक। ये 40,000 से ज्यादा ना गया हो पिछले 90 डेज के अंदर। अगर ये 42,000 होता, 45,000 होता या 50,000 होता तो हम इसे नहीं करते। ये पॉइंट क्लियर हुआ नाजिश? नाजिश काइंडली मुझे मैसेज यहाँ पर टाइप कर दें कि ये पॉइंट क्लियर हो गया BSR वाला। ये होगा क्या कह रहे थे? नहीं, हम ये कह रहे हैं, उसके पीछे हम कह रहे थे सर कोई आसान तरीका पैसा कमाने का पैसा टिकटॉक के जरिए बता। बन जाएंगे सारे पैसा कमाने अगेन समझा दो ना कहीं यार। चलो तरीके का बहुत बिजली का बिल कैसे भरेंगे? डॉलर चाहिए। अब तो बिजली का बिल जमा कराने के लिए डॉलर चाहिए आपको, वो में काम नहीं चलेगा। जैसे सर जो अमेज़न बढ़ा रहा है, आवाज आ रही है मेरी अब नाजिश? बैंक स्पेंड करते हैं ना 6 महीने में एक होता है, 1 महीने में कोई नहीं आता। सर भी अगर अपने बताया ना अपनी जर्नी, तो सर ने भी 1 महीने में तो अर्निंग नहीं की। हाँ सर, एक मेरे खाते हुए ये वो सब करते तकरीबन 6 महीने मैक्सिमम लगे हो। कम में कम वक्त तो लगना है। अच्छा मैं अगेन समझा देता हूँ। BSR आपका 40,000 से कम होना चाहिए। कासिम 2 प्रोडक्ट ढूंढ के लाना नेक्स्ट में।
ठीक है ना, और ये नहीं बोलना कि शीट नहीं मिली। सही। 40,000 से BSR हमारा कम होना चाहिए। किस तरह चेक करेंगे? हम जाएंगे अमेजोन पर, आपने प्रोडक्ट ओपन किया, देन नीचे ये हीलियम 10 की अगर क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल होगी तो आपको शो होगा। यहाँ पर 90 डेज पे क्लिक करें। 90 डेज में सबसे हाईएस्ट देखें कितना गया है। अगर 40,000 से ज्यादा हुआ, जैसे यहाँ पर फिलहाल देखें 10,975 पे, 10,975। अगर ये 40,000 से ज्यादा होता तो क्राइटेरिया हमारा फेल हो जाता। अगर 45,000 होता हाईएस्ट पिछले 90 दिन के अंदर तो क्राइटेरिया फेल हो जाता। ये 40,000 से हाईएस्ट कम होना चाहिए। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है। उस पर ये प्रोडक्ट मैं सर्च कर रहा हूँ, मुझे कंफर्म कर दो कि यही प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है उसको। दोस्तों मुझे ये कंफर्म करो, आपने जो पैलेट फ्लाई की शीट थी उसमें से ये प्रोडक्ट निकाला है? चैट में मुझे कंफर्म कर दो। दोस्तों मुझे ये कंफर्म कर दो, आपने शीट में से प्रोडक्ट निकाला था जो पैलेट फ्लाई की शीट थी? ठीक है, मुझे बताओ अमेजोन के ऊपर वो कौन सा प्रोडक्ट था? इन चारों प्रोडक्ट्स में से वो कोई प्रोडक्ट है? या अगर आपके पास लैपटॉप अभी ऑन है तो वो प्रोडक्ट सर्च करके SIN शेयर कर दो, सेकंड वाला। लेट मी चेक। ये प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट पे हमारे 1 2 3 4 5, उसमें इस प्रोडक्ट के ऊपर हमारे 5 क्राइटेरियाज फेल हो रहे हैं। कौन कौन से क्राइटेरिया इस पर हमारे फेल हो रहे हैं आप बताएं। नाजिश, बाकी लोग भी जो है वो मुझे बताएं कि इस प्रोडक्ट पे कौन कौन से क्राइटेरियाज फेल हो रहे हैं।
इस पे हमारा रेटिंग का क्राइटेरिया फेल है, रिव्यूज का क्राइटेरिया फेल है, प्राइस का क्राइटेरिया फेल है, BSR का क्राइटेरिया फेल है। इस पे हमारा वेट का क्राइटेरिया फेल है। पैलेट फ्लाई की शीट किस किस ने डाउनलोड की? आप तीनों ने पैलेट फ्लाई की शीट डाउनलोड की हुई है? वो क्लास आपने अटेंड की थी जिसमें मैंने पैलेट फ्लाई की शीट डाउनलोड करना और उस पर प्रोडक्ट्स देखना बताए थे? उसको आपने प्रोडक्ट पे क्राइटेरिया मैच नहीं किया ठीक से। आप उस शीट के ऊपर प्रोडक्ट्स एक एक करके चेक करें और क्राइटेरियाज मैच करें। तो क्लास आई थिंक अभी अपलोड हो गई है, अगर नहीं हुई तो अभी थोड़ी देर में हो जाएगी। काइंडली आप लोग वो वाली क्लास लास्ट में देखें और वो क्लास देखने के बाद जो पैलेट फ्लाई की शीट है वो डाउनलोड करें। पैलेट फ्लाई बेसिकली एक सप्लायर है, ठीक है ना। क्राइटेरियाज लास्ट में आपने मैच करने हैं। पैलेट फ्लाई हमारा एक सप्लायर है जिसके पास होलसेल की प्रोडक्ट्स होती है। ये आज का टास्क है एंड कोशिश करना है ये लाजमी कंप्लीट हो। मैं वो वीडियो कंफर्म कर लेता हूँ ग्रुप में शेयर हुई है या नहीं या मैं अगेन शेयर कर दूंगा वो। तो आप लोग काइंडली मेक श्योर कर लेना कि नेक्स्ट क्लास के अंदर ये वाले जो प्रोडक्ट वाला टास्क है वो कंप्लीट हो जाए। अदरवाइज अगर उससे पहले हो जाए तो ग्रुप के अंदर शेयर कर लेना। या कोई प्रॉब्लम आए, शीट डाउनलोड ना हो या फिर क्राइटेरियाज में कोई मसला हो, तभी ग्रुप के अंदर मैसेज कर देना। टास्क ये है कि होलसेल FBA के कम से कम 2 प्रोडक्ट्स पैलेट फ्लाई की शीट में से आपने हंट करने हैं। आपने पैलेट फ्लाई की शीट पे जाना है, वहाँ 1 बाय 1 प्रोडक्ट्स देखने हैं, क्राइटेरियाज मैच करने हैं। 2 प्रोडक्ट्स ऐसे निकालने हैं जिन पे तमाम क्राइटेरियाज मैच हो रहे हैं। ये अभी यूट्यूब पर अपलोड हो रही है। जैसा यूट्यूब पर अपलोड हो जाती है तो यूट्यूब का लिंक शेयर कर देता हूँ मैं। ठीक है, कोशिश करें पैलेट फ्लाई से लाजमी प्रोडक्ट कम से कम 2 निकाल कर आए जो क्राइटेरिया के ऊपर मैच हो। ये पिछली जो रिकॉर्डेड वीडियो हो ना वो आप कंप्लीट देख लेना। उसी के अंदर डाउनलोड करने का भी बताया हुआ है एंड किस तरह प्रोडक्ट का क्राइटेरिया मैच करना है ये भी बताया हुआ है। वैसे कि सिंपल तरीका है, pelletfly.com पर जाकर प्रोडक्ट्स में जाएं, वहाँ साइट के ऊपर कंप्लीट इन्वेंटरी होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है ना। होलसेल FBA की प्रोडक्ट हंट वाली क्लास लास्ट में देख लीजिएगा आप लोग। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, फिर हम क्लास वाइंड अप करते हैं। जी अभी यूट्यूब पर अपलोड हो रही है, जैसा ही अपलोड होती है तो फिर मैं लिंक भेज देता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, आज की क्लास हम वाइंड अप करते हैं एंड
काइंडली मेक श्योर कर लेना कि टास्क लास्ट में कंप्लीट हो। अगर बीच में कोई भी इश्यू हो तो ग्रुप के अंदर उसी टाइम मैसेज कर लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसी टाइम के ऊपर रिप्लाई कर दूं। लेकिन प्रोडक्ट लास्ट में ढूंढ कर आने नेक्स्ट क्लास में जिसके ऊपर क्राइटेरिया मैच हो रही। क्लास फाइंड अप करते हैं। लॉ ऑफ